Hello students, good morning. Today we will continue our chapter Force and Laws of Motion of class 9th, and in this lecture we will discuss the laws of motion. As we know, Newton has given 3 laws of motion. So let's start with the topic Newton's law of motion. What is first law of motion? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? इट स्टेट्स दैट द बॉडी विल बी एट रेस्ट और इन मोशन अंटिल नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी. इसका मतलब है कि कोई भी बॉडी है, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहती है, अगर हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डोर है तो अगर आपको उसको खोलना है तो ऑब्वियसली आपको उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी वो ओपन होगा. अगर आपने उसको बंद करना है तब भी आपको फोर्स लगानी पड़ेगी. तो इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इनर्शिया एंड मास. इनर्शिया क्या होता है? देयर इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. मतलब कोई भी बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहती. मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है. और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया. Here it is at rest, it tends to remains at rest. If it is moving, it tends to keep moving. और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया. डू ऑल बॉडीज़ हैव सेम इनर्शिया? क्या जो सारी बॉडीज़ होती हैं उनका इनर्शिया सेम होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है. मान लो एक बॉल है, अगर आप उसको किक करते हो तो वो इजीली मूव हो जाती है. बट अगर सेम साइज़ का पत्थर रखो, स्टोन है, अगर आप सेम फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या स्टोन मूव होगा उसी स्पीड से जिस स्पीड से बॉल मूव हुई? नो, क्योंकि इन दोनों का जो मास है वो डिफरेंट है. इट मीन नो हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्जर इनर्शिया. मतलब जितनी ज़्यादा हैवी बॉडी होगी उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा. इट मीन्स द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड बाय इट्स मास. इट मीन अगर हमने इनर्शिया मेज़र करना है तो उसके मास से हम मेज़र कर सकते हैं. जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया भी कम होगा, अगर मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा. Therefore, inertia is a natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of rest. The mass of an object is a measure of inertia. मतलब क्या है? inertia क्या है? एक नेचुरल टेंडेंसी है जो रेसिस्ट करती है किसी भी बॉडी को उसकी पोजीशन चेंज करने में, और मास जो है उससे हम इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं कि किसी बॉडी का कितना इनर्शिया है. नेक्स्ट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है उससे पहले हम देखेंगे कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है. लीनियर मोमेंटम क्या होता है? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. जब मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम. इट मीन जो ऑब्वियसली किसी बॉडी का जो मास है वो तो कभी भी चेंज नहीं होता. क्या चेंज हो सकती है? वेलोसिटी. तो इसका मतलब है जो मोमेंटम है वो इनडायरेक्टली मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी के ऊपर. और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? फोर्स पे. जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतनी ही वेलोसिटी चेंज होगी, उतना ही मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा. तो मोमेंटम के एसआई यूनिट्स क्या होंगे? एज वी नो द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. वेलोसिटी के एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर पर सेकेंड. तो लीनियर मोमेंटम के एसआई यूनिट्स क्या होंगे? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब रेट ऑफ का मतलब होता है टाइम के साथ. टाइम के साथ कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो ऑब्वियसली वो किस पे डिपेंड करेगा? मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है किस पे डिपेंड करेगा? अभी बताया था फोर्स पे. जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ही वेलोसिटी ज़्यादा चेंज होगी, तो उतना ही वहाँ पे मोमेंटम भी चेंज होगा. तो इट मीन टाइम के साथ कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अब हमने मैथमेटिकल ड्राइव करना है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with initial velocity u and cover some distance in time t and the final velocity will be v. मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? m. स्टार्टिंग में वो मूव कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u. उसके बाद उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया और डिस्टेंस कवर करने में उसको कुछ टाइम भी लगेगा. मान लो वो टाइम कितना लग रहा है? t. तब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? v. तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? अभी हमने फॉर्मूला किया था. इनिशियल मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज u then the initial momentum will be p1 is equal to m into u. ठीक है, क्योंकि मास तो हमेशा सेम ही है बॉडी का. तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m इंटू यू. और फाइनल मोमेंटम कितना होगा? p2 इज इक्वल टू m इंटू वी बिकॉज द फाइनल वेलोसिटी इज v. अभी हमने किया था चेंज इन मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? चेंज इन मोमेंटम. वैल्यूज पुट कर दो.
ठीक है, तो एम वी माइनस यू। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब है कि टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली किसके साथ डिवाइड कर देंगे, टी के साथ। हमने एक फॉर्मूला किया था लास्ट चैप्टर मोशन में, वी माइनस यू अपॉन टी किसके इक्वल होता है, ए एक्सेलरेशन। एंड अप्लाइड फोर्स, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम है कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स के ऊपर। इट मीन फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम पे माइनस यू अपॉन टी। इसकी हमने वैल्यू पुट कर दी ए। अगर k की वैल्यू 1 है तो f किसके इक्वल आ गया, एम ए। इट मीन हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, कि फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो अगर हमने फोर्स के SI यूनिट्स निकालने हैं तो मास का क्या हो जाएगा, SI यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स के यूनिट्स क्या हो गए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वैसे जो फोर्स है उसके SI यूनिट्स होते हैं न्यूटन, उसको हम डिनोट करते हैं विद कैपिटल N। Next topic we will continue in our next lecture. Thank you. Have a nice day.